अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मोहर्रम स्पेशल पर बनने वाली मज़ेदार रोट की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे हम बनाने वाले हैं सूजी और गेहूं के आटे से। बहुत ही मज़ेदार का रोट बनकर तैयार होता है। आप एक तरह से इसे नान खतई भी बोल सकते हैं या फिर बिस्किट भी बोल सकते हैं। चाय के साथ भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो चलिए मज़ेदार की रोट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ग्राइंडर जार, जिस पर मैं डाल देती हूँ बिल्कुल बारीक दाने वाले सूजी 1 कप। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक दाने वाला सूजी लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1/2 कप चीनी। सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर डालकर एक बार ग्राइंडर में इसे पीस लूँगी। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची का बीज लिया है, छिलका हम नहीं लेंगे। इसी के साथ आधी कप हमें लेना है गेहूँ का आटा। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच बेसन। अब हमें यहाँ पर 1 चुटकी नमक ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब डाल देती हूँ बेकिंग सोडा। हमें यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सभी चीज़ों को पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ घी। घी हमें पिघला कर नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ घी लेना है। मैंने यहाँ पर देसी घी 1/4 कप के करीब लिया है। तो अब मैं इसे डाल देती हूँ। इसी के साथ मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी। ड्राई मिक्सचर को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब हम हाथ में इस तरह से मुट्ठी करेंगे तो इस एक बाइंडिंग बन जाएगा। तो समझ लीजिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1/3 कप के करीब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सूखा नारियल यानी नारियल का खोपरा उसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है सफ़ेद तिल, चारोली, बादाम और पिस्ता। सभी को मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब हम बनाएंगे ना रोट, उसके ऊपर हम डेकोरेट के तौर पर भी इसे लगा सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ दूध। दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप। थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी और इस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। दूध को पहले बॉईल कर लें, उसके बाद ठंडा करके ही यहाँ पर ऐड कीजिएगा। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे रेस्ट पर रख लेना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने सूजी डाला है। सूजी डाला है तो सूजी सॉफ्ट होगा, फूलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ सभी मेज़रमेंट के साथ। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका जो रोट का डो है बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रोट का डो है बिल्कुल तैयार है और इस तरह से आपका सूखा डो बनकर तैयार होगा अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे। अगर किसी वजह से आपका डो पतला हो जाएगा तो आप यहाँ पर और 2 से 3 चम्मच के करीब सूजी डालकर फिर आप उसे गूंथ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मैदा या फिर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ओवन का ट्रे, जिस पर मैं थोड़ा सा देसी घी डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। और ओवन को भी मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट के लिए रख लिया है 10 मिनट के लिए। तो इसी दरमियान हम यहाँ पर रोट भी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ले लेती हूँ और हाथ में इस तरह से बनाकर शेप दे दूँगी। और हमने जो बारीक काट कर ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है उसे हम लगा लेंगे इस तरह से। एक साइड हमें लगाना है क्योंकि मैंने मिक्सचर पर डाला हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक साइड से इस तरह से लगा लेना है। तो इसी तरह से हम सभी रोट को बना लेंगे। उसके बाद हम इसे ओवन पर बेक करेंगे। ओवन को मैंने प्री हीट पर रखा हुआ है 10 मिनट के लिए। अगर आप इसे बिना ओवन के बनाना चाहते हैं तो बिना ओवन के भी आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आप सर्च करेंगे रोट रेसिपी बाय जहाराज किचन तो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से सभी रोट को हम पहले बना लेंगे। खासकर हम इसे रोट बोलते हैं, मुहर्रम पर स्पेशल तौर पर ये बनता है। या फिर आप इसे नान खतई भी बोल सकते हैं या फिर सूजी का बिस्किट भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। चाय के साथ आप इसे खाइए, बहुत ही मज़ेदार का लगेगा। तो चलिए हम इसे बेक कर लेंगे। तो इसे मैंने इस तरह से ट्रे पर 1-1 इंच का गैप करके रखा हुआ है, ताकि जब ये बेक होगा तो ये साइज़ में थोड़ा सा फूल जाता है। तो इसलिए इस तरह से आपको थोड़ा सा गैप करके ही रखना है। तो चलिए इस ट्रे को मैं रख लेती हूँ ओवन पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हम इसे 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा रोट जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा रोट बिस्किट बिल्कुल बनकर तैयार है। मुहर्रम स्पेशल पर बनता है, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। फ़िलहाल बहुत ही गर्म है। जब ये गर्म रहता है, सॉफ्ट रहता है, हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी रहेगा। बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा रोट बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसका आवाज़ आप सुन सकते हैं, बिल्कुल कड़क है ऊपर से, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार का है। तो चलिए मैं इसे तोड़ के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से बेक हो चुका है।
मैंने इसे दूध से लगाया है इसका डो, तो उसके लिए हमें विदाउट फ्रीज़ रखेंगे अगर बाहर तो 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे। अगर हम इसका डो जो है पानी से अगर लगाते तो हम इसे विदाउट फ्रीज़ रख सकते हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा बाहर हम स्टोर करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर पर रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।